हेलो एंड वेलकम टू वाइश आई माय नेम इज़ इशी एंड इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 6 एनसीईआरटी है हिस्ट्री। ओके, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। आप देखो ये वाला जो चैप्टर है ना वो मेनली स्टोन एज के लिए है। मतलब ये स्टोन एज का ही चैप्टर है, आप इससे समझो। हमारा जो स्टोन एज है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड देन नियोलिथिक। ओके, तो इस वाले चैप्टर में हमें ये स्टोन एज हमें कंप्लीट करना है। ओके, पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा बस एक हिस्ट्री की नॉर्मल सी डेफिनेशन एंड जनरल, जो कि आपकी बुक में हिस्ट्री की डेफिनेशन दी नहीं गई है, मैंने बताया वैसे। एंड एक जनरल ओवरव्यू लिया, हमें कहाँ कहाँ से पास्ट के एविडेंसेस मिले हैं एंड देन पीपल एट दैट टाइम के माइग्रेट क्यों किया करते थे। ओके, तो नॉर्मली से हमने बस देखा था उसको। नाउ इस चैप्टर में हमें स्टोन एज के बारे में पढ़ना है। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए गाइस, जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमारे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगी, सब कुछ आपको फ्री में मिल रहा है। बाकी आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं इफ़ आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो, एंड सच में यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं तो। लेट्स बिगिन। ओके, नाउ जैसा कि हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में भी देखा था कि लोगों को माइग्रेशन की दिक्कतें होती थी, लोग माइग्रेट बहुत करते थे। तो यहाँ पे भी दे रखा है कि जो अर्लीस्ट पीपल थे ना, वाई वर दे ऑन मूव, वो लोग जाते आते क्यों थे। तो बहुत सारे रीजंस बताए गए हैं। पिछले वाले चैप्टर में हमने यही सारे रीजंस देखे थे, बट इस वाले चैप्टर में भी हम लोग देखेंगे। इन सर्च ऑफ रिसोर्सेज, आप इससे समझो कि अगर वो लोग एक ही जगह पे बहुत लंबे समय के लिए वो लोग रह लेते हैं तो हो सकता है वहाँ के रिसोर्सेज, हो क्या सकता है, ऑब्वियस सी बात है, ख़त्म हो जाएंगी। या तो उन्हें प्लांट्स खा जाएंगे, सॉरी, या तो वो लोग एक तो प्लांट्स पे डिपेंड रहते होंगे लोग। ओके, तो जो प्लांट्स होते थे ना, फॉरेस्ट पे जो लोग डिपेंड रहते थे लोग, या तो फॉरेस्ट को एनिमल खा जाएंगे, या फिर जो वहाँ की जो रिसोर्सेज होंगी, या फिर वो इंसान ही खा जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ खाने वाली तो नहीं होती। सो ये लोग रिसोर्सेज की वजह से ये लोग, इन लोग को माइग्रेट करना पड़ता था। दूसरा है इन सर्च ऑफ कैटल एंड प्रे। जो एनिमल्स हुआ करते थे ना एट दैट टाइम के, वो एनिमल्स भी मूव किया करते थे। ऐसा ऐसा नहीं बोलेंगे कि माइग्रेट किया करते थे, बट ठीक है, वो भी मूव किया करते थे प्लेस टू प्लेस में, क्योंकि उन लोग को भी खाने के लिए कुछ चाहिए होता था। तो हो सकता है वो अपने ग्रास या फिर लीव्स के लिए दूसरे प्लेसेस पे जाया करते होंगे, या फिर वाइल्ड कैटल के लिए, या फिर हो सकता है कि जो छोटे जो स्मॉलर प्रे होते हैं ना, उनके लिए जो एनिमल्स हैं वो प्लेस टू प्लेस जाया करते थे। तो जो उन एनिमल्स को फॉलो करते थे वो लोग हंट करने के लिए उन लोगों को भी माइग्रेट करना पड़ता था। तो इस वजह से इन सर्च ऑफ कैटल एंड प्रे यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ ड्यू टू सीजनल फ्रूट्स, जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो हर सीज़न में नहीं उगते हैं। जस्ट फॉर एन इंस्टेंस कि कोई फ्रूट्स होगा जो समर के टाइम पे होता होगा, कोई फ्रूट्स है जो विंटर टाइम पे होता है। तो इस वजह से वो लोग फ्रूट्स खाते थे लोग, वो लोग उस टाइम के लोग, तो उस वजह से भी उनको माइग्रेट करना पड़ता था। इन सर्च ऑफ वाटर, अभी आप देखोगे ना, कुछ 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 जो लेक्स एंड रिवर्स होते हैं ना वो पेरेनियल होते हैं। मतलब उनमें जो वाटर होता है वो थ्रू आउट ईयर, मतलब पूरे साल में रहेगा। लेकिन वहीं पे कुछ लेक्स या फिर रिवर्स होते हैं जो नॉन पेरेनियल होते हैं। मतलब वहाँ पे अगर ज़्यादा गर्मी पड़ी या फिर ड्रॉट वगैरह हो गया तो वो पूरा पानी सूख जाता है। तो वो वाटर की वजह से भी उन लोग को माइग्रेट करना पड़ता था। नाउ हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। हमने पिछले चैप्टर में देखा था मैन्युस्क्रिप्ट थे, इंस्क्रिप्शंस थे और आर्कियोलॉजिस्ट थे। तो क्योंकि ये स्टोन एज का चैप्टर है, हमें इस एज में बहुत सारी एविडेंसेस मिले हैं एंड वो जो एविडेंसेस के मेन सोर्स हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट हैं। सो वी विल रीड अबाउट आर्कियोलॉजिस्ट हियर। ओके, तो अभी देखते हैं सबसे उन लोग को एविडेंसेस कहाँ कहाँ से मिले हैं। ओके, जो आर्कियोलॉजिस्ट है ना उन्हें बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं, जो हो सकता है उन्होंने ऐसा क्लेम किया कि ये हंटर एंड गैदरर्स बनाते होंगे या फिर वो लोग यूज़ किया करते होंगे। उनमें क्या है, कुछ स्टोन टूल्स हैं, कुछ वुड के टूल्स हैं, मतलब लकड़ी के बने हुए औजार टाइप्स, और कुछ बोन्स हैं। वो बोन्स किसके हैं, एनिमल्स के भी हो सकते हैं, ह्यूमंस के भी हो सकते हैं। ओके, एंड जो वो टूल्स मिले हैं ना, जो स्टोन टूल्स और वुडन टूल्स जो मिले हैं, उनमें से आर्कियोलॉजिस्ट ने ये क्लेम किया, मतलब उन्होंने ये बताया है कि जो स्टोन टूल्स हैं वो काफ़ी बेटर सर्वाइव किए हैं। ओके, वरना वुड का क्या है, उन्होंने तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। ओके, मतलब वुड कहाँ सर्वाइव कर पाता है इतने लॉन्ग टाइम तक, बट स्टोन टूल्स कैन। ओके, ना इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोन टूल्स सोचो आप लोग। स्टोन टूल्स जो होते होंगे वो किस किस चीज़ में यूज़ हुआ करते होंगे। फ्रूट्स को कट करने में, रूट्स को कट करने में, जो मीट बोन्स वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं उन्हें कट करने में। ओके, और जो कुछ अदर टूल्स हुआ करते होंगे वो हो सकता है लकड़ी को काटने के काम आया करते होंगे। ठीक,
अगर लकड़ी उस टाइम पे अवेलेबल था, मतलब वुड उस टाइम पे अवेलेबल था, तो इसका मतलब फायर भी यूज़ होता होगा ही। अब इन्होंने ऐसा बताया है आर्कियोलॉजिस्ट ने। ओके, तो जो बाकी के जो दूसरे टूल्स हुआ करते थे वो एज अ फायरवुड यूज़ हुआ करते थे। लकड़ी को काट के जो वुडन टूल्स हुआ करते थे ना, या फिर जो स्टोन टूल्स, उससे वो लोग वुड को चॉप करते थे, मतलब लकड़ी को काटते थे। एंड हो सकता है वो जो वुड को जो लोग चॉप करते थे लोग, उसको एज अ फायरवुड या फिर हट्स या फिर कोई अदर टूल्स बनाने में काम में आते होंगे वो सारे वुड। ओके, नाउ चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, ये यहाँ पे जितने भी रेड ट्रायंगल में साइट्स मार्क्ड है ना, आप देखोगे, एक सेकेंड में दिखा ही देती हूँ। नाउ यू विल सी, ये हुंस्की इज़ अ साइट, कुरनूल के एक साइट है। एंड अभी यहाँ पे ऐसा नहीं कि बस इतने ही साइट मिले हैं, बहुत सारे साइट्स हैं, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड ही मार्क किए गए हैं। तो ये जो जितने भी रेड ट्रायंगल में साइट्स मिले हैं ना, वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसा कहा है कि यहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं बहुत सारे कि हो सकता है हंटर और गैदरर्स इसी एरिया में मेनली रहते होंगे। ओके, आप देखोगे भीमबेटका, जो कि बहुत ही एक ओल्डेस्ट साइट माना जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। और आप देखोगे कि जितने भी ये साइट्स हैं ना, उनमें से मतलब मैक्सिमम साइट्स जो हैं वो ऐसी जगह पे लोकेटेड होंगी जहाँ पे वाटर, रिवर्स, लेक्स हो। मतलब एट दैट टाइम जो लोग फॉरेस्ट पे डिपेंड हुआ करते थे, या फिर आप कह सकते हो ना कि हमारा जो मगध एम्पायर बना, अभी आपके इस चैप्टर में नहीं है बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, जो भी एम्पायर बनाना या फिर जैसे इन लोगों का ग्रोथ हुआ, उसमें वाटर का बहुत ही ज़्यादा रोल रहा है। ठीक है, तो इन लोग का जो साइट भी वहीं पे हुआ करता था जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो। ठीक है, अब क्योंकि मैं ये स्टोन एज का चैप्टर चल रहा है, तो उस टाइम पे स्टोन टूल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। तो जो लोग थे ना, वो चाहते थे, नॉट चाहते थे, वो लोग ऐसा प्लेस ढूंढते थे जहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्टोन अवेलेबल हो ना। इस एज को स्टोन एज क्यों कहा जाता है, डू यू नो? क्योंकि जो अर्लियर पीपल थे ना, अर्लीस्ट पीपल, उस टाइम पे वो उन लोगों ने ना स्टोन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। दैट इज़ वाई दिस एज इज़ नोन एज स्टोन एज। नाउ फाइंडिंग आउट ऑफ फायर, आई थिंक यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, फाइंडिंग अबाउट फायर होगा फाइंडिंग अबाउट फायर। ओके, आप इसमें देखना, कुरनूल केव्स है, मैंने अब भी दिखाया था मैप में। वेट, मैं फिर से दिखा देती हूँ। ये जहाँ पे मैंने सेकेंड सर्कल मार्क किया है, दिस वन, हियर इट इज़, कुरनूल केव्स है। यहाँ पे हमारे फायर जो ऐश होता है ना, राख, उसके एविडेंसेस मिले हैं अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट। अब हो सकता है आप खुद भी एनालाइज करो, जो फायर होता है एट दैट टाइम की, मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ, वो किन किन चीज़ों में यूज़ होता होगा। एज अ सोर्स ऑफ लाइट, या फिर हो सकता है टू रोस्ट मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स। स्केयर अवे एनिमल्स मतलब, देखो उस टाइम तक ये तब की बात हो रही है ना, जब स्केयर अवे एनिमल जहाँ पे वर्ड है, समझ जाना कि ये तब की बात हो रही है जब डोमेस्टिकेशन करना लोग स्टार्ट कर दिए होंगे। ओके, एंड डोमेस्टिकेशन की वजह से जिन्हें वो डोमेस्टिकेट करके रखते होंगे वो लोग, हो सकता है उन्हें खाने वाने के लिए कुछ बड़े जानवर आ जाएं, तो उन्हें वो लोग उसी फायर से वो लोग डराते थे ताकि वो लोग उनके पास ना आ पाए ना। वो चेंजिंग एनवायरनमेंट, आप देखोगे कि अचानक से एक सडन चेंज हुआ एनवायरनमेंट में, और जो पूरा एनवायरनमेंट था वो वार्म हो गया। पहले कोल्ड था, अभी वार्म हो गया। उस वजह से ग्रासलैंड डेवलप हुए, मतलब बहुत लंबी लंबी घासें होने लगी। ग्रासलैंड अच्छे खासे डेवलप हुए, ग्रासलैंड डेवलप हुए, उसकी वजह से एनिमल्स के भी नंबर्स डेवलप हुए। जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स थे जो कि ग्रास पे डिपेंड हुआ करते थे, जो कि बस मीट वगैरह नहीं खाते थे, ऐसे एनिमल्स के नंबर में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। उसके बाद जब ये एनिमल्स बढ़े तो उनको फॉलो करते करते कार्निवोरस एनिमल्स भी बढ़े, एंड कार्निवोरस एनिमल्स को फॉलो करते करते, मतलब ऐसा नहीं था कि ह्यूमंस बस कार्निवोरस एनिमल्स को ही फॉलो कर रहे थे, वो तो दोनों को फॉलो कर रहे थे। ओके, तो जब ये दोनों नंबर में बढ़े ना, पहले ग्रासलैंड बढ़ा, पहले वार्म कंडीशन हुआ, एक सडन सा चेंज हुआ हमारे एनवायरनमेंट में, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट का जो कंडीशन था ना वो वार्म हो गया। ठीक, उसके बाद ग्रासलैंड का डेवलपमेंट होना। जैसे ही ग्रासलैंड बढ़ा, कोई तो उन्हें खाने के लिए आएगा ही ना। अभी मैंने बताया कि लोग फॉरेस्ट पे डिपेंड रहा करते थे लोग, एंड एनिमल्स वर यूज टू माइग्रेट, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो एनिमल्स के भी नंबर में काफ़ी इंक्रीज़ हुए। सबसे पहले वो इंक्रीज़ हुए जो हर्बीवोर थे, उनको फॉलो करे कौन, कार्निवोरस एनिमल्स जो थे। एंड जो हम ह्यूमंस हैं, नॉट हम ह्यूमंस, एट दैट टाइम के जो ह्यूमंस हैं, वो इन दोनों एनिमल्स को फॉलो करते करते उनकी फूड हैबिट, उनकी ब्रीडिंग सेशंस, उनके मतलब हर चीज़ के बारे में एनिमल्स के वो लोग जान गए। एंड एट दैट टाइम से हो सकता है उन लोगों ने ना ये डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, मतलब एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना
करने के बारे में वो लोग सोचने लगे थे। ओके, एंड फिशिंग भी उस टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया था। नाउ द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हार्डिंग। देखो, जो बहुत सारे ग्रेन्स थे ना, जैसे कि ग्रास, व्हीट, बार्ले, राइस, ये कुछ 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 सब कॉन्टिनेंट में मतलब हमारे सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में ये नेचुरली ही उगे। ओके, एंड जैसे ही ये हुआ तो जो मेन वुमेन और चिल्ड्रन थे ना, बच्चे वगैरह जो थे लोग उस टाइम के, जो जो भी पीपल रहे होंगे लोग, उन लोगों ने इसके ग्रेन्स को कलेक्ट किया। ठीक है, अब हो सकता है उन लोगों ने से हो क्या सकता है, जब ग्रेन्स मिल गए तो खाना तो बनाएंगे ही। आग मिल गया, ग्रेन्स मिल गया, तो वो लोग उन लोग को काफ़ी इसके बारे में नॉलेज उन्होंने इकट्ठा किया, एंड नॉलेज हो भी गई थी उन लोग को कि अगर हम लोग धान उगाएंगे तो हमें इसे कब कट करना है, कब उसमें वीट बोना है, वगैरह वगैरह। ओके, इसके जैसे ही मतलब ये सब हुआ, नेचुरल ग्रोथ ऑफ सम प्लांट्स, वी कैन से ग्रेन्स। उसके बाद से जो उस टाइम के जो अर्लीस्ट पीपल थे वो उन ग्रेन्स को एज अ फूड कलेक्ट किए, एंड उनके बारे में काफ़ी ये लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए। वो लोग खुद ही अपने एक्सपीरियंस से जान गए लोग। ओके, इस वजह से क्या हुआ, वो जो पीपल थे लोग, उन लोगों को ये पता चला कि जब प्लांट्स अपने आप कैसे ग्रो करते हैं लोग। एक होता है ना कि अगर हम कुछ न्यू चीज़ देखते हैं तो हमारा माइंड सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये हुआ कैसे। तो वो ही हो रहा था इन लोग के साथ में भी, एंड इस तरीके से ये लोग फार्मर बने। ठीक है, अब जो कुछ वही लोग थे जो मैंने बताया ना अभी, जो डोमेस्टिकेशन वगैरह होता था, तो पीपल डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया था उन लोगों ने। एंड जो पहला एनिमल था ना जिसे उन लोगों ने डोमेस्टिकेट किया, गाय भैंस नहीं थी, वो डॉग था, कुत्ता। पहला जो एनिमल था जिसे डोमेस्टिकेट किया गया। अच्छा, यहाँ पे टेमिंग वर्ड दिया। टेम का मतलब क्या होता है? टेम इज अ सिनोनिम ऑफ डोमेस्टिकेशन। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, टेम और डोमेस्टिकेशन सेम सेम है। ठीक है, जनरली होता ये है ना कि आप किसी किसी एनिमल को आप कुछ दे रहे हो, उससे आपका इंटेंशन है कि उसको पकड़ना है, बट आप उसको कुछ दे रहे हो, लाइक खाना वाना दे रहे हो, एंड आप उसको डोमेस्टिकेट कर ले रहे हो। इज़ अ प्रोसेस कॉल्ड टेमिंग। ओके, ना उसके बाद ऐसे लोग हर्डर्स बने। ठीक है, जो डोमेस्टिकेशन वगैरह करते थे लोग, वैसे वो करते करते लोग हर्डर्स बन गए। बाद में अच्छा, ये किस किस चीज़ की डोमेस्टिकेशन करते थे लोग? सबसे पहले तो डॉग की, उसके बाद में जाके ऐड हुए गोट, कैटल, एंड येस ऑल्सो द पिग। एक रेयर है, मतलब पिग बहुत कम लोग सोच पाते हैं कि पिग को भी लोग डोमेस्टिकेट करते थे एट दैट टाइम। नाउ अ न्यू वे ऑफ लाइफ। अब आप सोचो, फायर है, ग्रेन्स भी मिले, ज़मीन भी है, पानी भी है, सब कुछ है, तो वो लोग ग्रेन्स को तो मतलब उगाएंगे ही ना, खेती वेती तो वो लोग करेंगे ही। तो उस टाइम पे ये हुआ करता था ना कि पहले लोगों को माइग्रेट किया करना पड़ता था, लेकिन जैसे ही लोगों ने खेती वेती करना शुरू करा तो इन लोगों को माइग्रेशन में और भी ज़्यादा दिक्कतें होने लगी। क्यों? क्योंकि अगर आप खेती करते हो ना तो उसके वाटरिंग के लिए, उसकी वीडिंग के लिए, कब उसको काटना है, कब उसको दोबारा लगाना है, कोई दूसरी चीज़ कब लगानी है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। एंड अगर आप वेट करते हो ना तो आपको उसके लिए एक ही जगह पे रहना पड़ेगा। ओके, तो इस वजह से वो लोग माइग्रेट नहीं कर पाते थे लोग। एंड जब ग्रेन्स हो गए तो उसको स्टोर करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे एविडेंसेस पाए हैं, लाइक मिट्टी के पॉट्स पाए, लार्ज क्ले पॉट्स, मतलब मिट्टी के घड़े होते हैं। ठीक है, बास्केट्स भी उनको मिले हैं। डक पिट्स इनटू द ग्राउंड, जो खड्डा हम लोग ज़मीन में वो होता है ना कि यहाँ पे खड्डा बना दिया, उसके अंदर कुछ छुपा दिया, वैसे ऐसे ऐसे एविडेंसेस काफ़ी मिले हैं। अब कहाँ से मिले हैं? दिस विल बी योर होमवर्क। स्टोरिंग एनिमल। अच्छा, जो एनिमल्स है ना वो नेचुरली मल्टीप्लाई करते थे। ओके, नेचुरली इन द सेंस वो लोग मल्टीप्लाई करते थे, और अगर उनका ध्यान से अगर केयर करी जाए तो वो लोग मिल्क, मीट वगैरह सब प्रोवाइड कराया करते थे लोग। तो अदर वे में हम लोग कह सकते हैं कि दो पीपल नहीं कह सकते, क्योंकि उस टाइम पे सब लोग कार्निवोरस ही हुआ करते होंगे। ऐसा तो था नहीं कि सब फॉरेस्ट पे डिपेंड थे। जब ग्रोथ हुआ तो सब लोग तो वो सब तो खाएंगे ही ना। ओके, तो एनिमल्स भी एक स्टोर ऑफ फूड के तौर पे काम आते थे लोग। नाउ टुवर्ड्स अ सेटल लाइफ। अभी सब कुछ अवेलेबल हो गया तो एक सेटल लाइफ आप जीना तो चाहोगे ही ना। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है ना वो, अभी देखो टाइम जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेट होते जा रहा है ना, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जा रहा है, इन लोग को बहुत सारी एविडेंसेस मिल रही है। एक क्रोनोलॉजी के साथ में चल रहा है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। ओके, एंड आर्कियोलॉजिस्ट जो है ना उनको हट्स, मतलब हाउसेस के एविडेंसेस मिले हैं कुछ कुछ साइट पे। बुर्जहोम करके साइट है जो कि आज का हमारा कश्मीर में है। वहाँ पे जो लोग रहते थे उस टाइम पे, उन लोगों ने ना घर बनाया था। ओके,
एंड वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को ये भी पता चलता था ना कि हो सकता है ये घर उन लोग को कोल्ड वेदर में जब ठंडी होती होगी तो वो लोग इसी घर में जाते होंगे कि ये घर उनको शेल्टर प्रोवाइड करता होगा। एंड जब ठंडी होती होगी तो लोग अंदर खाना बनाते होंगे, जब गर्मी होती होगी तो लोग बाहर खाना बनाते होंगे। यू विल सी। बुरजा होम कहाँ है, वेट मैं दिखाती हूँ। अभी बताया प्रेजेंट डे कश्मीर में है, ये रहा। ओके, नाउ नेक्स्ट पिट हाउस। नाउ पिट हाउस क्या होता है? जो स्टोन टूल्स है ना, बहुत ज़्यादा जगह से पाए गए हैं। नाम ही है स्टोन एज, तो बहुत ज़्यादा जगह से पाए गए हैं। जो पहले के स्टोन टूल्स हुआ करते थे पैलियोलिथिक एज के, वैसे नहीं थे। ऐसा नहीं था कि पैलियोलिथिक वाला जो स्टोन टूल्स था उसका यूज़ होना ख़त्म ही हो गया था, नहीं, वो भी यूज़ में था। बट जो अभी जो स्टोन्स मिले थे ना आर्कियोलॉजिस्ट को, वो काफ़ी अलग टाइप के थे। तो इसीलिए ऐसे स्टोन को इन लोगों ने न्योलिथिक नाम दे दिया। मतलब न्यू मीन्स न्यू, लिथिक मीन्स स्टोन। ओके, इस वजह से क्या नया था इसमें, ये पॉलिश्ड हुआ करते थे। ठीक है, लाइक अगर आप चाकू वगैरह देखते हो ना कितना शार्प होता है, तो वैसा वो पॉलिश्ड हुआ करते थे। फाइन कटिंग एज मतलब बिल्कुल नुकीला हुआ करता था। ठीक है, आज भी आप कहीं कहीं पे देखोगे तो कुछ कुछ चीज़ें एंशियंट टाइम की यूज़ हो ही जाती हैं। एंड इस टाइम के लोग जो थे ना, मैंने अभी बताया ना कि पैलियोलिथिक वाला जो स्टोन टूल्स थे वो यूज़ भी होते थे अभी भी, ऐसा नहीं था कि ख़त्म ही हो गए थे। और बहुत ज़्यादा जगह पे अर्सन पॉट्स पाए गए हैं जो कि डेकोरेटेड हुआ करते थे और वो कुछ स्टोर करने के ही काम आया करते थे। हो सकता है वो लोग वही एग्रीकल्चर स्टोर करते हों, वो वही ग्रेन एग्रीकल्चर बोल दिया, सॉरी फॉर दैट, वही ग्रेन स्टोर करते हो जो उन लोगों ने बोया था अपने खेत में। कुछ जगह से एविडेंसेस मिले हैं वीविंग क्लोथ, मतलब लोग कपड़ा भी बनाते थे। कैसे बनाते थे? रॉ मटेरियल से। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, कॉटन हमारा रॉ मटेरियल है। अब उसको लेके जाओ, मतलब उसको उगाओ, फिर उसको आगे के प्रोसेस में लेके आओ, फिर वो तो हमारा रॉ मटेरियल है। उसको फिर कपड़े वपड़े बनाओ उससे, तो वो दूसरी चीज़ हो जाती है। ओके, मतलब रॉ मटेरियल से कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो कि हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। एंड इससे हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स भी बढ़ा। ओके, ना एक क्वेश्चन ये है कि डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस? नो, नहीं, ऐसा नहीं था कि हर जगह ये चेंज हो गया। कुछ कुछ थे फार्मर्स जो फार्मिंग करते थे। आई मीन कहीं कहीं एरिया पे फार्मर फार्मिंग वगैरह करते थे, कहीं कहीं पे ट्रेड एंड कॉमर्स भी बढ़ रहा था। ओके, नाउ अ क्लोजर लुक टू मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, मैं अभी बताती हूँ क्यों। मेहरगढ़ कहाँ पे है, आप देखो, इधर है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान वाले एरिया में है। ओके, बहुत ही अर्लीस्ट विलेज है। ठीक है, ये वही विलेज है जहाँ पे लोगों ने पहली बार व्हीट एंड बार्ले को ग्रो करना सीखा था, वीकेंड से। एंड शीप्स और गोट को पहली बार डोमेस्टिकेट किया गया था, वीकेंड से। ठीक, एंड इस जगह से एनिमल्स के बोन्स काफ़ी पाए गए हैं एंड उनमें से कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी थे। ठीक है, एंड कुछ जो हाउसेस हैं, घर जो है ना, यहाँ पे स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप के मिले हैं। एंड हर हाउसेस में 4 कंपार्टमेंट्स, मीन्स कंपार्टमेंट इन द सेंस, आप अपने घर में देखो कितने सारे रूम्स हैं, वैसे ही उस घर में भी ना 4 कंपार्टमेंट्स। अब रूम्स वगैरह तो नहीं हुआ करते होंगे, बट येस देवर 4 कंपार्टमेंट्स। ठीक है, हो सकता है वो स्टोरेज के तौर पे काम आते हों, वहाँ पे लोग कुछ स्टोर करते हों। कुछ बरियल साइट्स भी मिली हैं मेहरगढ़ में, जो कि अभी तक हमारे चैप्टर में कहीं नहीं मिली, यहीं पे मिली। मतलब हमने पहला देखा, दूसरा देखा, अभी तक नहीं आई थी बरियल साइट्स, बट आ गई मेहरगढ़ में। एक जगह पे आप देखोगे कि एक पर्सन को बरी किया गया था विथ गोट्स। एंड डू यू नो व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ गोट्स एट दैट टाइम? उस टाइम पे जब पर्सन को बरी किया गया ना गोट्स के साथ में, तो जो लोगों ने बरी किया था उनका ये मानना था कि ये जो गोट है ना, वो इस पर्सन को, जिनकी डेथ हो गई है, उनको नेक्स्ट वर्ल्ड में फूड प्रोवाइड करेगा। मतलब उनको नेक्स्ट वर्ल्ड में कोई खाने वाने की कमी नहीं होगी। विद दैट सेट ये वाला चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। होमवर्क ये है कि इस चैप्टर को बुक से एक बार अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे मैंने एक स्टोरी के फॉर्म में बताया, बुक में सब कुछ मिल जाएगा। बुक को एक बार अच्छे से पढ़ना है और वहाँ पे मार्क करना है, बिल्कुल एक क्रोनोलॉजी के साथ में पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दिया वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस तो बस इसको पढ़ के छोड़ दिया, नहीं। प्रीलिम्स में वैसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सो रीड केयरफुली। एंड पता करना है आप लोगों को कि कौन सी साइट है जहाँ से फायर के एविडेंसेस मिले हैं, कौन सी साइट है जहाँ पे सबसे पहले बरियल साइट जिसको कहा जाता है। ठीक है, ऐसे करते करते आप जब बुक पढ़ोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको साइट मार्क करना है, दिस विल बी योर होमवर्क। थैंक यू वेरी मच। एंड येस, कमेंट करके बताइए कि चैप्टर लगा कैसा। ओके, थैंक यू वेरी मच।